प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश है आत्मिक युद्ध के बारे में। आत्मिक युद्ध शुरू हो चुका है और ये युद्ध कई तरीके का है, क्योंकि हम देखते हैं जो युद्ध के जो विशेषताएं हैं, युद्ध करने के जो तरीके हैं वो कई तरह के हैं। घरों में युद्ध होते हैं, आपस में भाई बहनों में युद्ध होते हैं, लड़ाइयाँ जिसे कहते हैं, और फिर उसके बाद पड़ोसियों में युद्ध होते हैं, राज्यों में, देशों में युद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये युद्ध की एक कैटेगरी है अलग अलग करके। लेकिन एक सबसे अलग युद्ध है आत्मिक युद्ध, जो परमेश्वर के लोगों और शैतान के बीच में है। ये द्वंद्व है, ये चलता चला रहा। और एक युद्ध है आत्मा और शरीर के बीच में। तो आज हम शैतान और परमेश्वर के लोगों के बीच का जो युद्ध है उसके बारे में बातचीत करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से जंगली जलपाई और अंजीर बढ़ते चले जा रहे हैं और समय आने पर परमेश्वर किसको काट डाले कुछ पता नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा आज के वचन को। बहुत सामर्थी वचन है और इसको शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन आत्मिक बातों को जान सके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम आत्मिक युद्ध के बारे में जानें, क्योंकि बाइबल इसके बारे में बताती है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है आपको बताना कि इमैनुअल का अर्थ क्या है। सब जानते हैं इस बात को, और आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या और कहाँ पर लिखा है। ये जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपको मेरी पुस्तकें चाहिए तो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिए और या मुझे कॉल करके मुझसे बातचीत कीजिए। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। जो हमारा जो बैच शुरू होने वाला है इसी मंथ के आखिर में, उसके जो है एंट्री फॉर्म जो है यानी कि एडमिशन फॉर्म जो है वो बंद हो चुके हैं, सब बढ़ चुके हैं। अगले बैच के लिए मैं फिर से अनाउंसमेंट करूंगा ताकि बहुत से लोग आकर इन बातों को सीखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन सीखना हर एक के लिए ज़रूरी है। क्योंकि हमारा ये युद्ध जो है वो शैतान से है, मनुष्य से नहीं है। जब हम इस बात को अपने अंदर डाल लेंगे कि हमारा युद्ध मनुष्य से नहीं है, तो हम किसी से भी आर्गूमेंट नहीं करेंगे, किसी से भी बहस नहीं करेंगे, किसी को भी अपने से छोटा नहीं जानेंगे, उसे अच्छा मानेंगे और तरीके से बातचीत करेंगे। ना उसको धमकी देंगे, ना उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे, ना अनाप शनाप बोलेंगे। हम जब ये जान जाएंगे कि हमारा युद्ध मनुष्यों से तो है ही नहीं, हमारा युद्ध तो शैतान से है, तो इसी विषय पर आज बातचीत करेंगे। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुंदर सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु मैं विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने का प्रयास करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। प्रभु जी बहुत से घरों में लड़ाई झगड़े हैं, मन मुटाव है, प्रभु जी तलाक की समस्याएं हैं मेरे परमेश्वर, और प्रभु जी बेरोजगारी है, बांझपन है, कर्जा है, नशा है। प्रभु ये सब चीज़ें अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। प्रभु जी बहुत से लोग खो गए हैं प्रभु, उन्हें भी अपनी निगरानी में उनके घरों तक वापस पहुंचा, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है आत्मिक युद्ध का बिगुल। आत्मिक युद्ध का बिगुल जो है वो बच चुका है और अभी लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। और ये युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है हमारा, बल्कि उस मनुष्य से है जिसके अंदर शैतान ने घुसकर काम किया है। क्योंकि मैं एक बात अच्छी तरह से जानता हूं, मैं बहुत बार आपको बता भी चुका हूं। जब हम पढ़ते हैं यहाँ पहला यूहन्ना 5 अध्याय में, पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 18 पद में, तो देखिए वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला यूहन्ना
5 अध्याय और उसका 18 पद। यहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। परमेश्वर से उत्पन्न होने का मतलब मैंने बीते दिनों आपको बताया था जब मैंने उपवास के विषय में जानकारी दी थी। परमेश्वर से उत्पन्न होने का मतलब है बपतिस्मा लेने के बाद एक नया जन्म पा लेना। तो यहां लिखा है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। अब यही चीज जो है शैतान को बुरी लगती है कि ये तो बपतिस्मा ले लिया, ये तो मन फिरा लिया, ये तो पलट गए, ये तो मेरे रास्ते से हटके परमेश्वर के रास्ते पर चलने लगे। यहां पर वो विचलित हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। अब ये तो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगे, ये तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, ये तो सच्चाई का प्रचार करने लगे। यहां पर शैतान के जीवन में हड़कंप मच जाता और वो कहता कि करूं तो करूं क्या मैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं, उसकी इतनी, मैं तो सीधा सा शब्द बोलूंगा, उसकी इतनी औकात नहीं कि वो हमें छू जाए। देखिए आगे इस बात को लिखा है साफ, यहाँ लिखा है कि वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाए रखता है। वो कौन? परमेश्वर। जब बपतिस्मा ले लेते हैं परमेश्वर हमको बचा कर रखता है। और लिखा है, और वह दुष्ट, वो दुष्ट छूने भी नहीं पाएगा। वो अपने अनुयायियों को खड़ा कर देगा, मनुष्य के अंदर घुस के क्या करेगा? हमें इरिटेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि छू तो सकता नहीं है। सामने खड़ा करेगा लोगों को, वो हमें अनाप शनाप बोलेंगे, हमें गालियां देंगे, हमें धमकियां देंगे और कहेंगे वचन में ये लिखा है, ये नहीं लिखा है, ऐसा करो वैसा करो, हम पर हुक्म चलाने का प्रयास करेंगे। ये शैतान के काम है, हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि युद्ध जो है वो हमारा शैतान से है। जब गोलियत को मारने जब दाऊद जा रहा था, तब दाऊद ने क्या कहा था उससे? ये संग्राम तो यहोवा का है, ये लड़ाई परमेश्वर की है शैतान से, और शैतान हमें पीसने की कोशिश करता है। वो हमें छू नहीं सकता, लेकिन हमारे सामने आकर हमें इरिटेट करेगा। वो आपके साथ फ़ोन पर आपके साथ बातचीत करेगा, व्हाट्सएप पर आपको इरिटेट करने की कोशिश करेगा और बहुत परेशान करने की कोशिश करेगा कि आप गिर जाओ और कुछ बोल दो मुंह से, बस कुछ बोल दो, आप कुछ गाली दे दो या कुछ ऐसा शब्द बोल दो जिसको वो पकड़ लेंगे फिर। और उसके बाद क्या होगा? फिर वो उसको उड़ाएंगे, उजागर करेंगे, वीडियोस बना बना कर भेजेंगे कि देखो एक पास्टर ने या एक परमेश्वर के विश्वासी ने ऐसा किया। यहाँ पर हमें सजग होने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। संत पौलुस ने इस विषय में बहुत अच्छी बात हमको बताई है। ये लड़ाई जो है ये जुबानी लड़ाई है, इसको जीतना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आइए देखेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसके 10 पद से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति का जो प्रभाव हम पर होता है, जो उसकी शक्ति है, क्योंकि संत पौलुस ने कहा कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे शक्ति देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो वही सामर्थ्य यहाँ लिखा है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। युक्तियां करता है शैतान, जैसे अदन की वाटिका में की, उसे नहीं पता था कि वो कौन सा पेड़ है जिसका फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया। उसने बड़ी चालाकी से हव्वा से पूछा कि क्या परमेश्वर ने सारे पेड़ों का फल खाने के लिए मना किया है? उसने कहा नहीं, हम सारे पेड़ों का फल खा सकते हैं, लेकिन जो बीच में है उसका फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया। बस उसने बड़ी युक्ति के साथ इस बात को जान लिया। तो यहाँ पर वही बात संत पौलुस कहते हैं, वो कहते हैं कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की इस युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो कैसे हम खड़े रह सकते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे ये हथियार है कौन से। हथियारों के बारे में आगे सब कुछ लिखा है, बहुत, अगर हम बारीकी से पढ़ें धीरे धीरे तो सारे हथियार वहां पर लिखे गए हैं। लेकिन एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय और इसके 4 पद में वो बात लिखी है। यहां पर लिखा है कि क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, यानी कि घूंसा नहीं है, गाली नहीं है और थप्पड़ नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, रिवॉल्वर नहीं है, चाकू नहीं है, तलवार नहीं है। ये हमारी लड़ाई के हथियार नहीं है। लिखा है हमारी लड़ाई के हथियार जो है वो शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। जब हमें कोई ऐसे इरिटेट करने की कोशिश करता है तो तब परमेश्वर इन हथियारों को यूज करने के लिए हमें कहता है। और वो हथियार क्या है? प्रार्थना करना। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और वो अपने गलत जुबानी से बाज आ जाए, वो युद्ध करने से बाज आ जाए,
क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जब हम चलते हैं, परमेश्वर के रास्ते पर जब हम चलते हैं, तो बहुत सी रुकावटें, बहुत सी बाधाएं शैतान डालेगा। अगर आप सेवकाई कर रहे हैं और आपको कोई विरोध नहीं हो रहा, तो आप गलत चल रहे हैं। आपको कोई नहीं टोक रहा, इसका मतलब शैतान आपसे खुश है और आप चलते चले जा रहे हैं जिसका कोई भी प्रतिफल नहीं है। लेकिन अगर आप सच्चाई से काम कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं कि लोगों के जीवन बदल रहे हैं, लोग आपसे सीखकर चर्चेज में अपने आप के प्रचार कर रहे हैं, और तब इस बात को देखकर क्या हो जाता है, शैतान परेशान हो जाता है। फिर वो क्या करता है, अपने लोगों को खड़ा करता है कि जाओ उसको रोको भाई, उसको रोको, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है खुदा के लिए, उसको रोको। शैतान अपने लोगों को खड़ा करता है। इसलिए जब विरोध हो तो ये प्रसन्न होने की बात है कि हम सही चल रहे हैं। वहाँ पर डिगने की, निराश होने की, दुखी होने की, रोने की, बिलखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर हमें प्रसन्न होने की ज़रूरत है कि हम सही ट्रैक पर हैं, हम सही कर रहे हैं, जिससे कि शैतान जो है वो फड़फड़ाने लगा है। शैतान परेशान हो गया है, वो सोचता करूँ तो करूँ क्या, लेकिन उसका बस परमेश्वर के लोगों पर नहीं चलता। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। जब हम इफिसियों 6 अध्याय 10 आयत से आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर सारे हथियार लिखे हैं, सारे हथियार लिखे हैं जो आत्मिक हथियार हैं, जिनको हमें यूज़ करने से कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। अगर हम दूसरे हथियार रखेंगे तो एक दिन पता चलेगा कि हम ही उससे घायल हो गए, हम पर ही वो चल जाते। जैसे कि आजकल हम न्यूज़ में देख रहे हैं, कोई हीरो है जिसको पैर में गोली लग गई अपनी रिवॉल्वर से। वो कहानी कोई और भी हो सकती है, लेकिन वो ये जो शारीरिक हथियार है हमारे नुकसान के लिए हो जाते हैं। लेकिन ये जो आत्मिक हथियार हैं ये हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये हमारे फायदे के लिए हैं, ये शैतान को डांटने के लिए है, शैतान को परास्त करने के लिए है, शैतान को भगाने के लिए है, ताकि वो डर के भाग जाए और फिर दोबारा हमारा सामना ना करे, क्योंकि वो जानता है कि ये लोग कौन हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं जब लूका 21 अध्याय और उसका 17 पद, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। लूका 21 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। अब यह सब जो शब्द आया है इस पर गौर कीजिएगा। यहां लिखा है मेरे नाम के कारण सब लोग, सब कौन, इसमें विश्वासी भी हैं, चर्च के लोग भी हैं, परमेश्वर के लोग भी हैं, जो अपने आप को आत्मिक बताते हैं, जो अपने आप को आलिम बताते हैं, वो भी हैं इसमें। वो भी आपसे बैर करेंगे, वो आपको इरिटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके विरुद्ध खड़े होकर बहुत कुछ बोलेंगे, धमकियां तक दे देंगे आपको। लेकिन करना क्या है, 19 पद में इसका जवाब भी दिया है यीशु मसीह ने। लिखा है, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। धीरज रखें। मेरे को भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन मैं अगर चाहूँ तो वीडियो बनाकर मैं कह सकता हूँ इन्होंने मेरे को ये बोल दिया, इन्होंने मेरे को ये बोल दिया, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मैंने अपना न्याय तो अपने पिता के हाथ में दिया है, जो मेरा नहीं आपका भी पिता है, सबका पिता है। वो दूध का दूध, पानी का पानी करता है। इसीलिए लिखा है कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, जो अपने हैं वो भी, जो पराए हैं वो भी बैर करेंगे। कोई बात नहीं, कर दीजिए। यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखनी है, जब उन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा जो सच्चा था, तो मैं और आप क्या हैसियत रखते हैं? हमें भी नहीं छोड़ेंगे, हमें भी लानत बनामत देंगे, हमें भी गालियां देंगे, हमें भी धमकियां देंगे, हमारे भी सामने खड़े होकर अनाप शनाप बोलेंगे, हमें डिगाने की, गिराने की कोशिश करेंगे कि हम परमेश्वर का काम करना बंद कर दें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जिसे परमेश्वर ने खड़ा किया है उसे मनुष्य या शैतान बैठा गिरा नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। तो ये आत्मिक युद्ध की तैयारी है दोस्तों, बिगुल बच चुका है और ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। और हम आपस में जब लड़ते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, जब क्रिश्चियन मसीही आपस में लड़ते हैं, पास्टर लोग जब आपस में लड़ते हैं, तो एक बात हमें याद रख लेनी चाहिए। यही कारण है कि हिंदुस्तान जीता नहीं जा रहा, हिंदुस्तान जीता नहीं जा रहा, हम आपस में ही लड़ते हैं। तो हमारा जो ये युद्ध है, आत्मिक युद्ध, ये शुरू हो चुका है।
अब हमें इसमें दृढ़ता से खड़े रहना है। एक हिट मी एक वो आता है, एक खिलौना है जिसको जोर से घुसा मारो, ऐसे वो थोड़ा सा हिलेगा फिर सीधा खड़ा हो जाएगा। हमें वैसे ही बनना। बहुत सी आंधी तूफान, बहुत से लोग आएंगे और घुसा मार के जाएंगे, आप थोड़ा सा हिलेंगे ज़रूर, आपको फिर से वहीं पर ही खड़ा होना है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने खड़ा किया है, किसी इंसान ने नहीं, किसी पास्टर ने नहीं, किसी बिशप ने नहीं, किसी रेवरेंट ने नहीं, किसी टीचर ने नहीं, किसी बाइबल टीचर ने नहीं, और ना किसी प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, गृह मंत्री ने, ना आपके घर वालों ने आपको खड़ा किया है। खड़ा किया है तो परमेश्वर ने। वो जिस दिन कहेगा बैठ जाओ, उसी दिन बैठ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। याद रखिए, युद्ध शुरू हो चुका है। अब हमें कमर बांध लेनी है और अपने आप को तैयार कर लेना इस युद्ध के लिए, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार जो हैं वो परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है और आत्मिक हथियार है। वो आत्मिक हथियार, उन्हीं के द्वारा हम जीतेंगे और जीतेंगे और जीतेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो परमेश्वर के इस वचन के द्वारा जो कुछ भी आपने सीखा उसे कमेंट्स में लिखिए और बताइए कि आपने आज नया क्या सीखा है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि आपको बताना है कि इमैनुअल का अर्थ क्या है, और आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, तो लिख दीजिए नीचे कमेंट्स में कि इमैनुअल का अर्थ क्या है। लेकिन ये भी लिखना आपको कि ये लिखा कहाँ पर है। अगर नहीं जानते तो कमेंट्स में आपको ये डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्लिक कीजिए ट्रूपर्स को और वहाँ पर जान लीजिए कि इसका अर्थ क्या है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यदि आप मेरी पुस्तकें पाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको ज़रूर उसकी पूरी जानकारी दूंगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हमें एक ज़मीन तो मिल गई है, लेकिन अब वहाँ पर जो है हमें बिल्डिंग खड़ी करनी है, ताकि हम जल्दी से जल्दी, परमेश्वर ने मुझे 3 साल का समय दिया है, इसमें हमें पूरा करना है। तो आप इसके लिए प्रार्थना करते रहें, बस प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर इस काम को ज़रूर और जल्दी पूरा करेगा, यह मेरा विश्वास है और आप लोगों का भी यही विश्वास है, मैं जानता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए, अब युद्ध जो है, आत्मिक युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है। कमर कस लीजिए और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लीजिए, ताकि हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।